राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गुरु का 1 मई के आगे जो गोचर हो रहा है, जो वृषभ राशि में हो रहा है, उनके लिए जो बचे हुए जो लग्न है। मैंने 6 लग्नों पे तो वीडियो बना चुका हूँ। जो अब बचे हुए 6 लग्न हैं, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ इसमें। तो पहला जो लग्न है वो है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में जो गोचर है गुरु का, वो 12वें भाव में हो रहा है। वृषभ राशि इनके 12वें भाव में गिरती है। तो अब इनके लिए क्या क्या चीजें होगी, इनके लिए एक दिखाई देता है कि इनकी नींद बढ़ जाएगी, क्योंकि 12वें भाव नींद का है। और जब गुरु यहाँ से गोचर करता है या परमानेंट वहां पे होता है, तो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि नींद बढ़ जाती है। तो आपको उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और मैंने ये कहावत है कि जब गुरु 12वें भाव से गुजर रहा है, तो 10-12 साल की जो नींद होती है वो इंसान 1 आध साल में पूरी करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ देर तक के लोग कुंभकर्ण बन जाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके बाद जो आपके इसका पहला एस्पेक्ट जो आपके इसमें होगा गुरु का, वो होगा आपके चतुर्थ भाव में। तो आपके चतुर्थ भाव में होगा गुरु का एस्पेक्ट, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। आप मतलब आपका जो घर वगैरह हो सकता है, आप नए घर मूव हो सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ये सब कार्यों के लिए ये बहुत ही शुभ है। इसके बाद जो है आपके छठे भाव में गुरु का एस्पेक्ट गिर रहा है। तो छठे भाव में जो है गुरु के इस एस्पेक्ट से आपको लोन मिल सकता है, आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, और आपके जो शत्रु है उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे आपके ज्ञान के जरिए, आपके गुरु की कृपा से। उसके बाद आपके अष्टम भाव पे गुरु का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव पे गुरु का गोचर हो रहा है, तो जो लोग ज्योतिषी संबंधित प्रोफेशन में है उनको भी लाभ हो सकता है, उनकी ज्योतिष संबंधित ज्ञान बढ़ सकता है, और बहुत सारी चीजों में उनका प्रोग्रेस दिखाई देगा। इसके बाद अचानक धन लाभ जो है, अचानक धन लाभ उन्हें हो सकता है। लेकिन क्योंकि गुरु 12वें भाव से गुजर रहा है, तो ऐसे में आप एक काम करिए, आप लोगों के लिए या तो भंडारे लगाइए। दूसरी चीज है, आप गुरु 12वें भाव से गुजर रहा है तो लोगों के लिए अच्छी दुआएं मांगिए, उससे भी आपको लाभ होगा। तीसरी चीज है कि गुरु 12वें भाव से गुजर रहा है, तो आपको गुरु के कुछ दूसरे उपाय करने चाहिए, जैसे कि आप केसर के तिलक यहाँ लगा सकते हैं, सिर के बीचों बीच यहाँ। उसके बाद नाभि पे आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, और आप चाहे तो सोना धारण कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये सब उपाय आपके लिए है। इसके बाद आप हल्दी का सेवन करिए दूध में, तो उससे भी लाभ होगा। तो और आप चाहे तो मंदिर में हर गुरुवार आप ये रख सकते हैं, क्या बोलेंगे, चने की दाल जाके रख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों की। तो सिंह लगन वालों के लिए जो गोचर हो रहा है वो उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में गोचर हो रहा है गुरु के लिए। जब दशम भाव में गोचर होता है, तो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम को पूरा करने के लिए। लेकिन जब आप वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करेंगे, तो आपके सेकेंड हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है, तो आपको धन आएगा बहुत अच्छी तरह से। चतुर्थ भाव में एस्पेक्ट जा रहा है, तो आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। उसके बाद आपके छठे भाव में गुरु का एस्पेक्ट हो रहा है, तो आपके जो दुश्मनों पे आप विजय हासिल करेंगे, आपको जल्दी से कर्जा मिल सकता है, आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो गुरु के लिए इतना ही मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आपको, अगर नॉर्मल इंसान 100% मेहनत कर रहा है, तो आपको तैयारी रखनी कि आप 150% मेहनत करने की तैयारी रखिए, और सफलता से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेहनत आपको नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये एक चीज दिखाई दे रही है। तो आप भी मंदिर में चाहे तो गुरुवार से गुरुवार चने की दाल दे सकते हैं। ठीक है, उससे आपको लाभ होगा। केसर का तिलक यहाँ लगाए, क्योंकि ये हमारा चक्र है, यहाँ पे हम केसर का तिलक लगाने से गुरु की कृपा हम पर होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन वालों की। तो तुला लगन वालों के लिए जो है, तुला लगन वालों के लिए जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है अष्टम भाव से। अब गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, तो पहले तो ये है कि वो अचानक धन लाभ और अचानक धन हानि दोनों दे सकता है या गुरु। तो किसी गुरु का अपमान ना करे, किसी ब्राह्मण का अपमान ना करे, ये चीज एक ध्यान में रखे। ससुराल पक्ष के साथ में अच्छा बनाकर रखे तो लाभ होगा। इसके बाद सेकंड हाउस में आपका इसका पहला एस्पेक्ट जो आएगा 12वें भाव में होगा, तो विदेश से जुड़ने से लाभ होगा, विदेश जाने से लाभ होगा। अगर विदेश की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे मत मिस करिए। उसके बाद सेकंड, अगर इसमें अगर आपको सेकंड हाउस में जो आ रहा है गोचर, तो आपको परिवार से धन संपत्ति मिलने की संभावना है। अब अष्टम में गोचर है, तो एक और चीज है कि इनहेरिटेंस से भी पैसा आपको आ सकता है।
यानी आपके माता पिता या आपके दादाजी किसी की इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। इसके बाद जो गोचर होगा वो आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो आप चाहे तो कोई नया घर ले सकते हैं, या आपके नया घर आप ले सकते हैं, या आपके घर को रिनोवेशन हो सकता है, या कुछ ना कुछ घर संबंधी वाहन संबंधी चीजों जो है आप ले सकते हैं, इसमें आपको लाभ होगा। अब यहाँ जो गुरु अष्टम में है, आप अपनी बॉडी पे सोना पहने। और दूसरी चीज ये है कि गुरु के जो उपाय है, जैसे मैंने पहले बताया, केसर का तिलक हो गया, या चने की दाल गुरुवार से गुरुवार देती रहे। मैं जानबूझकर जो ये 6 राशियां जिन्हें प्रिकॉशन लेनी है, ये एक साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ गुरु के उपाय करने हैं। उनके लिए 50% पॉजिटिव, 50% थोड़ा सा उनको केयरफुल रहना है। इसी वजह से मैं ये अलग कैटेगरी में लाके इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ। धनु लगन वालों के लिए जो उपाय है, धनु लगन वालों के लिए जो गोचर हो रहा है, धनु लगन वालों के लिए गोचर हो रहा है छठे भाव में। अब मैं आपको स्पेशल वार्निंग देता हूँ। मैंने खुद ने छठे गुरु का गोचर बहुत करीब से देखा है, तो मैं जानता हूँ कि छठे गुरु के अंदर जो है बहुत तकलीफ इंसान को हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन नीचे आ सकती है, काम जैसा हम सोचते वैसा होता नहीं है, पैसे मांगने की जरूरत पड़ सकती है, उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है। खाना तो आपको 2 टाइम का नसीब हो जाएगा, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जाता है। तो मेरा इन लोगों के लिए बोलना रहेगा कि आप हर गुरुवार याद से चने की दाल आप मंदिर में दे, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देते रहे, कुत्तों की सेवा करें, और कुत्तों की सेवा करें। जो लोग कुत्तों के लिए एनजीओ चलाते हैं उनको कुछ पैसे दे दे, ठीक है। ऐसे कुछ तरीके आपको केतु और गुरु के उपाय आप करते रहेंगे छठे भाव में, तो आपका जो है गुरु आपको अच्छे फल देगा। गुरु का यहाँ पे पहला एस्पेक्ट जा रहा है दशम भाव पे, तो जो जॉब या बिजनेस में है उनको वो अच्छा तरक्की देगा। 12वें भाव में जो 12वें भाव में जो ये है, क्या बोलेंगे, 12वें भाव में जो एस्पेक्ट हो रहा है वहां पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको विदेश से जुड़ने से भी लाभ होगा। और उसके बाद द्वितीय भाव में गुरु है, तो आपके परिवार में भी आपको परिवार से भी धन लाभ आ सकता है। लेकिन इतना सब धन लाभ होने के बावजूद भी पैसे की कमी आपको सताएगी। तो पैसे की कमी को लिए अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा रखे, और गुरु के उपाय करते रहे, गुरु के मंत्र जप कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब अगर आप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुंभ लगन वालों के लिए कैसा है। तो कुंभ लगन वालों के लिए जो है गोचर जो हो रहा है वो चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में जब गोचर हो रहा है तो आपकी परिवार की स्थिति तो ठीक ठाक अच्छी रहेगी, लेकिन इसके बाद आपके अष्टम में पहला एस्पेक्ट आ रहा है। अष्टम में पहला एस्पेक्ट आ रहा है, तो जो ज्योतिष संबंधित कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छा होगा। योगा संबंधित लोगों के लिए अच्छा होगा। कोई भी रहस्यमय विद्या जो कोई सीखना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद आपके दशम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। दशम भाव में गुरु यानी काम धंधे के अंदर आपको तरक्की देगा। काम धंधे में से संबंधित चीजों में आपकी तरक्की होना तय है, और आपको गुरु की कृपा होकर आपके काम धंधे में बढ़ोतरी जरूर होगी। इसके बाद 12वें भाव में आपका जो गोचर हो रहा है, 12वें भाव में जो आपका गोचर हो रहा है, इसमें यह है कि आपके 12वें भाव में गोचर है। विदेश से अगर आप जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। विदेश में जाने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। जिनको परमानेंट रेसिडेंसी लगानी है या जिन्हें, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज के लिए देखते रहिए। लेकिन साथ ही साथ गुरु के उपाय करते रहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ गुरु के 2 या 3 उपाय, जो नॉर्मल मैंने सभी के लिए बताया, क्योंकि जब तक चार्ट ना देखी जाए तब तक स्पेशल उपाय नहीं किए जाते। तो जनरल उपाय में आप ये करिए कि हर गुरुवार को मंदिर में चने की दाल चढ़ा कर आइए, पर ये कब, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच, ठीक है। दूसरा जो उपाय है वो है कि आप केसर का तिलक अपने सिर और नाभि पर लगाएं। और तीसरा उपाय है कि आप जितना हो सके हल्दी का सेवन करिए, चाहे दूध चाहे पानी कैसा भी सेवन करिए, लेकिन हल्दी का सेवन करिए, इससे आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए आपके द्वितीय भाव से गुरु का गोचर हो रहा है। द्वितीय भाव यानी किसी गुरु के शब्दों की वजह से आपके अंदर साहस आएगा, और आपके अंदर साहस के थ्रू आप काम कर पाएंगे। द्वितीय भाव साहस का होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी रहने वाली है। द्वितीय भाव से गुरु का गोचर जो पहला एस्पेक्ट आएगा वो आएगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो एस्पेक्ट आ रहा है, तो सप्तम भाव में मैं ये देखता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में सुधार दिखाई देगा।
दोनों में समझ दिखाई देगी, दोनों अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आगे बढ़ पाएंगे। तो सप्तम भाव में जो गुरु की दृष्टि है वो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जब ये गुरु आगे इसके बाद जो गुरु की एस्पेक्ट आएगी वो नवम भाव पे आएगी, तो ये धार्मिक ट्रैवल आपको करवाएगा। आप धार्मिक कारणों की वजह से ट्रैवल करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। इसके बाद जो है अगला एस्पेक्ट आएगा आपके 11वें भाव पे। तो 11वें भाव पे जो एस्पेक्ट आएगी वो आपकी इच्छा पूर्ति कराएगी। आप स्वयं इतनी मेहनत करेंगे, मेरे हिसाब से जहां नॉर्मल लोग 100 की मेहनत कर रहे हैं आप 200 की मेहनत करेंगे। आप स्वयं इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे कि ऑटोमेटिक आपकी अचीवमेंट्स बनती चली जाएगी। तो ये साल आपके लिए अच्छा है, लेकिन आलस को आपको त्याग देना है। मेरे हिसाब से आएगा तो नहीं, पर अगर कुछ लोगों को आ रहा है तो उसे त्याग कर अगर इस साल आप पूरा मेहनत करते हैं तो इस साल आप फॉर्चून जरूर बनाएंगे। तो अगर ये सब चीजें जो है ये तो होगी, लेकिन इसके साथ ही आपको जो गुरु के उपाय मैंने पहले बोले हैं ये पैरेलली आपको करते रहना है, ताकि आपके गुरु की वजह से आपको और पावर मिलता रहे। जैसे कि आपने मंदिर के अंदर जाके आपने चने की दाल दी, आपने केसर का तिलक लगाया सर के ऊपर और नाभि के ऊपर, और तीसरा आप किसी ना किसी रूप में हल्दी को अपने दैनंदिन आहार में ले रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप कि मैंने सभी लग्नों को कवर किया है, उनके उपायों को कवर किया है। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस मेरे से चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।